अकेली आई हूँ, बेटी नहीं आई है आपकी। झूठ उसमें आदत नहीं है ना मालिक। सोनू को ना ऐसे प्यार कर देना है। ठीक है। इट वॉज अ गुड डे, बहुत मजा आया और बहुत कुछ किया हमने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ आकर भी छा गई हूँ मैं। मतलब मैंने सेकंड पोजीशन लाई है मेरे ग्रुप ने और बड़ा अच्छा लगा यार ये, मतलब ये सब करके। सुबह से ना वैसे थोड़ा सा बोर हो रहे थे क्योंकि कुछ ज्यादा ही मोनोटोनस हो गया था। सारे स्पीकर्स आ रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे उन्होंने हमें एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटी को हमने ऐसे लिया है कि ये आखिरी जंग है हमारी जिंदगी की और उस जंग को बस लड़ना ही है। तो जंग को हमने फाइनली लड़ लिया और जीत भी लिया है। सेकंड पोजीशन आई है, कांग्रेचुलेशंस लिखो कमेंट में नीचे। और अभी मैं जाऊंगी नीचे फिर से डिनर करने के लिए। सुबह से सिर्फ खाना बैठना खाना बैठना खाना बैठना ही हो रहा है, लेकिन अभी जाएंगे खाएंगे और फिर वापस आती हूँ। आपसे अगर कुछ बात करनी होगी तो करती हूँ। मैं सोचा कि अगर जीत ऑलरेडी हो ही चुकी है और इतना अच्छा ट्रिप वैसे भी चल रहा है तो क्यों ना अकेले होने का थोड़ा सा फायदा लिया जाए और डांस किया जाए। तो मैं म्यूट रखूंगी क्योंकि गाना आपको नहीं सुना सकती बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू ऑब्वियसली। At anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. और वर्कशॉप वाला सारा काम खत्म हो गया, सेमिनार खत्म हो चुका है। थैंक गॉड अब मुझे बाहर घूमने का मौका मिला। मतलब मेरे पास कुछ घंटे हैं जो मैं देहरादून घूम सकती हूँ। देहरादून में देख सकती हूँ क्या सारी चीजें हैं। तो अभी फिलहाल ये प्लान है कि मैं जा रही हूँ भाभी के घर पर क्योंकि उनके मम्मी पापा से मिलना है। और उसके बाद घुमा तो नहीं दिया मैंने आपको 360, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जाऊंगी देहरादून घूमूंगी। और मैंने सुना है, जहाँ तक मेरा पुराना एक्सपीरियंस भी है, कि देहरादून में बहुत ब्रिलियंट से बहुत अच्छे से कैफेज हैं। तो आई ट्राई कि जितने ज्यादा कवर कर सकूं। मैं ऑब्वियसली ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जाऊंगी। अगर एक और दिन होता ना, एक और दिन, तो ऋषिकेश चली जाती कसम से। ऋषिकेश इज माई फेवरेट प्लेस यार, मुझे बहुत मजा आता है ऋषिकेश जाके ना। वहाँ पे एक पीस है, शांति है अलग सी, और रिवर राफ्टिंग वगैरह भी है, तो वहाँ जा सकती थी। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है तो सिर्फ देहरादून ही घूमेंगे। तो जितने भी लोग हैं देहरादून वाले, वैसे तो जब तक आप ये व्लॉग देखोगे तब तक आप मुझे सजेस्ट नहीं कर पाओगे, बट फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि और कौन कौन से कैफेज हैं जो वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सो दैट जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो उन कैफेज में जरूर जाऊँ। मुझे लगता है आपने पहचाना नहीं पहले। अकेली आई हूँ, बेटी नहीं आई है आपकी। झूठ उसने कहा हल्द्वानी से कोई आ रहा है। आजा कोई। अरे वाह, मिला आपको? बाप रे। इधर देखना, यहाँ देखो कौन है। इधर तो देखो, ये है हल्द्वानी की है। मैंने कही हेलो। मैंने सोचा कि आपको मेरे ब्लॉग में बड़ा पसंद किया लोगों ने, तो आप कितने झूठ बोल के गई वो ओला। हाँ बोले चली गई। ये मेरी बेटी की ननद है, मतलब मेरे को बोले हल्द्वानी से कोई कह रही सामान दे जाएगा कि वो कुछ है सामान है। गप मार के कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? कपड़े नहीं लाई मैं, ऐसी आई हूँ। चलो चल बैठ। तो आंटी ने लंच प्रिपेयर कर दिया है, तो अरहर की दाल और चावल है। भाभी ने अरहर की दाल बोला था ना आपको, क्योंकि मेरी फेवरेट है ये। हाँ तभी तो बोला था आंटी ने। और ये रायता है, ये रायता कुमाऊनी रायता है। कुमाऊनी रायता। चलो मैं इसमें राई डली है, हल्दी डली है। ठीक है, बस अब मैं इसको टेस्ट करूंगी फिर। हाँ, अभी नहीं ये जो आप कर रहे हो ये नहीं मैं लूंगी। ना 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 ना, देखो आप मेरे ब्लॉग में लड़ोगे ऐसे अच्छा लगेगा। ये तो ना नहीं, ये तो लेना पड़ेगा। ना ना आंटी, ये नहीं हमारे यहाँ बनता है। तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब थोड़ी है। नहीं आंटी छोटी है, नहीं ना ना, अगर मना करो। नहीं बेटा, मेरी सोनू को ना ऐसे प्यार कर देना है। ठीक है ठीक है, कर दूंगी। चलो बाय बाय। रोना नहीं है। व्लॉग में रोगी तो अच्छा लगेगा लोगों को। देखो हाँ हमारे कहते मेरी नानी को ऐसे जल्दी से रोना आ जाता है। नानी आप रोना मत ना, मेरे को बहुत गंदा लगता है। ओके, तो अभी मैं भाभी के घर से निकल चुकी हूँ, लेकिन वापस होटल गई थी कुछ काम के लिए और अब वापस जा रही हूँ मैं। यहाँ पे एक पास में डियर पार्क है, देखती हूँ वहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन यार ये सड़कों पे ना
वॉक करने का अलग ही मज़ा है। वैसे मैं सोच रही थी कि कैब कर लेती हूँ बुक, लेकिन वॉक करके जाना इज़ अमेजिंग। मेरी हालत ख़राब होगी चलते चलते। ये बहुत गलत डिसीजन था जो मैंने इससे पहले बोला था। मैं उसको काट देना चाहती हूँ, एडिट करना चाहती हूँ। पहाड़ों में आके आपको चलना तो चूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा था ये, और ये 1 किलोमीटर मेरे पे कितना भारी पड़ा ना मैं आपको बता नहीं सकती। अब भी गूगल मैप पे कितना दिखा रहा है 130 मीटर्स, और ये 130 मीटर ना सब झूठ है। वॉक करना चाहिए, ये होना चाहिए, बकवास। ओ भाई मेरी तो हालत ख़राब होगी। तो फाइनली इतना सारा चल के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। आई थिंक ये इससे आगे चलना नहीं होगा। अब यार ज़ू घूमने के लिए भी चलना ही पड़ेगा, पर चलो हो जाएगा। जो 2 दिन से मुझे गम था ना कि मैं सिर्फ खा रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा, वो सारा गम तो एटलीस्ट निकल जाएगा। ओह माय गॉड। जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड, क्या बात है। मतलब जम्मू कश्मीर में हमने कभी नहीं देखा होगा ये, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो यहाँ देख लो कि ऐसा कुछ दिखता है। पर हमारा वाला शायद पर्पल कलर का भी है थोड़ा। ये तो मुझसे भी ज़्यादा आलसी है। नो मूवमेंट। हेलो, क्या भाई स्टिल होके बैठे हैं, ना मूवमेंट ना कुछ। जिंदा हो कि मरे हुए हो? आँख पटकी आँख पटकी बंद कर दी। इतना इग्नोर किसी ने नहीं किया मुझे आज तक। तुम प्यारी मच्छियाँ हो। हाय हाय हाय। तो मैं जम्मू एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, और आपको पता है जब आप कोई अच्छा काम करके वापस आ रहे होते हो ना, मतलब यूनिसेफ से आने के बाद मेरी डैल इतनी बढ़ गई है कि आज मुझे स्टेशन पे देखो मुंह से स्टेशन ही निकल रहा है, ऐसी आदत ही नहीं है। तो यार सेलिब्रिटी बनने के बाद ना डैल अलग हो जाती है। जो लोग आपको कभी मुंह नहीं लगाया करते थे, अब आपको एयरपोर्ट पे पिक करने आते हैं। कैसा लग रहा है आपको मुझे पिक करते हुए? मैं तुझे लिए पिक करने नहीं आया, मैं अपनी बीवी को मोमो खिलाने आया। मोमो खिलाने से सतवारी तो कोई नहीं आता भैया। गांधी लास्ट रोड तक आना। मैं ना पहले वो कर रही थी, व्लॉग पहले से ही बनाना शुरू कर रही थी। मेरे मुंह से निकला तो मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच गई। आदत नहीं है ना मालिक। अभी उस जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। हम अपने ड्राइवर को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सी इन्होंने टी शर्ट पहनी है, और ये पजामा क्या बात है। ये आप वेबसाइट का नाम लेना चाहेंगे सो दैट उनकी थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए। और ड्राइवर मेरा सामान निकालो गाड़ी से बाहर। मम्मा ले बेटा ले। क्या हुआ? मैं ना सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी ना देहरादून से, तो 6 बजे निकलना था। मतलब मैंने कहा जैसे ये सोचा था 6 बजे निकलूंगी, तो ड्राइवर जो था मतलब जो मैनेज करता कोऑर्डिनेटर, उससे भी बोला कि मैम 6 बजे निकलना है। सब कुछ सेट था, तो मैं नीचे गई चाबी देने के लिए रिसेप्शन पे। तो चाबी जो भी दे रही थी वो चेकआउट करवा ही रहा था मुझे। तो इतने में बोलता मैम कहाँ से आए हैं आप? तो मैंने बोला उसको जम्मू कश्मीर। जम्मू से? उसने ऐसे बोला है। तो मैंने कहा हाँ, मैं समझ गई थी जितनी एक्साइटमेंट से उसने बोला था तो वो भी वहीं का होगा। मैंने उसको फटाफट ना नाम पढ़ा नीचे क्या नाम लिखा है, तो कहता मैम मैं भी जम्मू का। सिद्रा पता है आपको सिद्रा? मैं हाँ वहाँ बड़े लोग घूमने जाते हैं। तो कहता सिद्रा, कहता बस वही कैमरा की तरफ नहीं देख रहे हो आप? कहता हाँ मैम मैं बस वही सिद्रा का ही हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो। कहता मैम आप कहाँ जा रहे हो? अभी 6 बजे है। कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? ऐसे हो गया फिर वो है। मैंने कहा मेरी फ्लाइट 9 बजे की है। तो कहता 6:30 बजे नाश्ता खुल जाएगा, आप नाश्ता करके जाना। तो मैंने कहा गाड़ी आ गई है लेकिन। कहता मैम मैं हैंडल कर लेता हूँ, आप जाओ ना। मैं चली गई ऊपर, खांसते खेलते मैं नाश्ता ऊपर, मुझे अंदर से हो भी रहा था ये सुबह का नाश्ता मिस हो गया, फ्री नाश्ता था, बड़े कुछ होना था, पर चलो मैं चली गई ऊपर। जैसे मैं ऊपर गई तो मुझे उस कोऑर्डिनेटर का कॉल आ गया, मैम एक्चुअली वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि मसूरी रोड काफ़ी हैवी रहता है संडेज को, तो हम चाहते हैं कि आप टाइम से निकल जाओ। 40 मिनट तो वैसे लगते हैं, बट अगर 1 घंटा ऊपर लग गया। मैंने कहा मैंने वेब चेक इन कर लिया मैम, आई एम रियली सॉरी, हम ऐसा चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या बोलूँ मैं? कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। उस लड़के ने वापस मुझे फ़ोन किया, मैम क्या हो गया कोऑर्डिनेटर को? मैम क्या समझाओ इसको क्या करना? मैंने कहा नहीं रहने दो।
मैम ठीक है मैं आपको फ्रूट्स भिजवाता हूँ फिर उसने मेरे को ये फ्रूट भिजवाए। फिर एक जाते कहता मैंने कहा कब से हो आप यहाँ पे? कहता मैम मेरी 2020 में आया था मैं, नहीं 6 साल हो गए मुझे, यहीं पे मैंने MBA वगैरह करी है, ग्राफिक एरा सीखा। मैंने कहा अच्छा मेरी भाभी भी यहीं से है, ग्राफिक एरा से पास आउट है। कहता अच्छा, तो कहता 2 दिन बाद ना आपको आएगा मैम, देख लेना अपने हिसाब से फीडबैक फॉर्म है, देख लेना। तो ये